भारत माता की, भारत माता की। आज हम सब के लिए ये गौरव का दिन है कि हमारे हरियाणा के जांबाज खिलाड़ी उत्तराखंड में जो आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने पदक जीते हैं। उस पदक के सम्मान में आज हम सब यहाँ एकत्र आए हैं। मैं आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। आज हमारे बीच में हमारे कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह जी, हमारे खेल मंत्री गौरव गौतम जी, हमारी विधायिका श्रीमती विमला चौधरी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी जी, हमारे खेल विभाग के प्रधान सचिव विजय दहिया जी, खेल विभाग के हमारे निदेशक पार्थ गुप्ता जी, हमारे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई के वाइस चांसलर अशोक कुमार जी, हमारी पद्मश्री सविता पूनिया जी, और आज सभी इस ऐतिहासिक भूमि, इस पवित्र भूमि, गुरु द्रोण की ये भूमि, आज सब खिलाड़ी यहाँ हमारे एकत्र हुए हैं। आप सबको प्रदेश के हमारे गौरवशाली खिलाड़ियों और सम्मानित प्रशिक्षक गणों को, अभावी गणों को और खेल प्रेमियों को आज मैं इस ऐतिहासिक भूमि पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का ये मंच ये सिर्फ ये फसल नहीं ये उगाती है। साथियों, ये हरियाणा की माटी है। ये हरियाणा की माटी ये सिर्फ फसल नहीं उगाती है, यह चैंपियन भी पैदा करती है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, जहां खेतों में पसीना बहाया जाता है, वहीं खेल के मैदान में इतिहास भी रचा जाता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, आज इस गुरुग्राम की यह पावन धरती दो खेलों उत्सवों के रंग में रंगी है। थोड़ी देर पहले मैंने इसी स्टेडियम में 8वीं जो दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आज जहां शुभारंभ किया है, अब यहीं पर इसी स्टेडियम के अंदर मुख्यमंत्री कप क्रिकेट प्रतियोगिता का भी शुभारंभ हो रहा है। साथियों, अब यही मुख्यमंत्री कप का शुभारंभ और साथ ही 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया जा रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि इस अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर के मुझे बहुत ही गर्व और गौरव की अनुभूति हो रही है। साथियों, यह आयोजन ये हरियाणा की खेल प्रतिभा, परिश्रम और अनुशासन संकल्प का ये उत्सव है। यह वह मंच है जहां हमारे युवा अपने सपनों को पंख देते हैं और राष्ट्र के गौरव को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का ये संकल्प लेते हैं। साथियों, युवा खिलाड़ियों, आज हमारे बीच हरियाणा के
वे खेल सितारे भी आज उपस्थित हैं जिन्होंने उत्तराखंड में आयोजित 38वें जो राष्ट्रीय खेलों के अद्भुत प्रदर्शन करते हुए पूरे देश में अपनी पहचान बनाने का काम किया है। साथियों, मैं आप सबका जहां स्वागत करता हूं, मुझे गर्व है कि हमारे 689 खिलाड़ियों ने 33 विभिन्न खेलों में भाग लेकर अपने दम, समर्पण और प्रतिभा का परिचय हमारे खिलाड़ियों ने दिया है। साथियों, हमारे खिलाड़ियों ने 153 पदक जीत करके यह सिद्ध कर दिया है कि हरियाणा आज खेलों का ये पावर हाउस है। ये आपने उसको साबित किया है। साथियों, आपके 48 स्वर्ण और 47 रजत और 58 कांस्य पदकों के पीछे आपकी वर्षों की ये मेहनत, त्याग और संघर्ष की ही कहानियां इसमें छिपी हुई हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि आज मुझे आपको सम्मानित करने का ये अवसर मिला है। आज जहां 417 हमारे पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है, हमारे प्रदेश के आप प्रेरणा के स्रोत हैं। साथियों, आज स्वर्ण पदक विजेता को 7 लाख रुपए और रजत पदक विजेता को 5 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेता को 3 लाख रुपए की आज प्रोत्साहन राशि यहां दी जा रही है। साथियों, इसके साथ ही 38वें राष्ट्रीय खेल के सभी प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया जा रहा है। आज यहां लगभग 24 करोड़ रुपए की राशि अपने खिलाड़ियों को आत्मसम्मान और भविष्य को मजबूत करने के लिए ये समर्पित की जा रही है। साथियों, मुझे ये खुशी है कि यह राशि आपके संघर्ष और समर्पण का दिया गया ये एक बड़ा सम्मान है। मैं आज विशेष रूप से मैं आपके माता पिता, आपके प्रशिक्षकों को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने अपने बच्चों और शिष्यों को ये सपनों को साकार करने के लिए दिन रात परिश्रम किया है। आपकी तपस्या का ही ये परिणाम है कि आज ये खिलाड़ी इस मंच पर देश और प्रदेश का गौरव ये बढ़ा रहे हैं। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि आज ही यहाँ 3 दिवसीय मुख्यमंत्री कप के खेल प्रतियोगिता का भी आज शुभारंभ हो रहा है। मुझे बताया ये भी जानकारी लगी है कि इसमें 6 खेल प्रतियोगिताओं में 3600 खिलाड़ी इस मुख्यमंत्री कप में वो भाग लेंगे और इस कप में स्वर्ण पदक विजेता को 1 लाख रुपए और रजत पदक विजेता को 70,000 रुपए तथा कांस्य पदक विजेता को 50,000 रुपए का ये नगद पुरस्कार दिया जाएगा। साथियों, यह आयोजन हमारी सरकार की वो सोच का ये प्रतीक है जिसमें हम हर गांव, हर शहर के से प्रतिभा को पहचान कर आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा का कोई भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हमारे संसाधनों के अभाव के कारण वो पीछे ना रहे। प्रिय खिलाड़ियों, आप सभी ने अपने पसीने, परिश्रम और आत्मबल से यह सिद्ध कर दिया है कि हरियाणा केवल किसानों और जवानों की भूमि नहीं है, यह बल्कि ये खेलों की धरती भी है। साथियों, मुझे ये खुशी है कि हमारे पहलवान, हमारे मुक्केबाज, एथलीट्स और हमारे निशानेबाज, हॉकी के और अनेक खेलों के खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज ओलंपिक से लेकर एशियाई खेलों तक का नाम हमारे खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं और साथियों, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक हरियाणा की गूंज ये सुनाई देती है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हम सभी के लिए यह गर्व की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने देश में खेल संस्कृति को
एक नई दिशा देने का काम किया है। साथियों, आज खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का ये माध्यम बन चुके हैं। मुझे खुशी है कि स्वस्थ युवा विकसित भारत की एक मजबूत नींव है। साथियों, मैं सभी खिलाड़ियों को ये भी कहना चाहता हूं कि आज का यह मंच आपके लिए सम्मान के साथ पर जिम्मेदारियों का भी ये एक मंच है। आप जहां भी जाएं वहां हरियाणा और भारत का आप प्रतिनिधि वो होंगे। आपका आचरण, आपकी मेहनत और आपकी सोच आने वाली पीढ़ियों को एक दिशा देने का काम करेगी। साथियों, इसलिए वे सदैव हम अनुशासन और विनम्रता, देशभक्ति को अपने जीवन का एक आधार बनाएं। साथियों, हार से कभी हमें निराश नहीं होना चाहिए और जीत से कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। दोनों ही आपको समान रूप से आगे बढ़ने का ये अवसर देती हैं। साथियों, हम हरियाणा में खिलाड़ियों के कल्याण और प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार कार्य कर रही है। साथियों, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, प्रशिक्षण सुविधाओं और आर्थिक सहायता और रोजगार के अवसरों को लगातार हम मजबूत कर रहे हैं। साथियों, हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। ऐसे खिलाड़ी ही पैदा करने के लिए हमने पूरे राज्य में खेल सुविधा विकसित करने और पर पिछले 11 वर्षों में लगभग 989 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हमने खेल विभाग का बजट भी बढ़ा करके उसको 2 गुना करने का काम हमने किया है। 2 गुना से भी ज्यादा हमने इस बजट को किया है। जहां 2014-15 में ये बजट 275 करोड़ रुपए का था, इसे बढ़ा करके हमने चालू वित्त वर्ष के अंदर 602 करोड़ 18 लाख रुपए का इसमें प्रावधान किया है। साथियों, हम ओलंपिक, पैरा ओलंपिक वो अन्य अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को हमारी सरकार 6 करोड़ रुपए तक के नगद पुरस्कार देते हैं और अब तक हमने 16,418 पदक विजेता खिलाड़ियों को 683 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार दिए जा चुके हैं। ये हमने उन तक सम्मान रूप पहुंचाया है। साथियों, हमने राई जिला सोनीपत में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी हमने की है और वर्तमान में राज्य में 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर और 21 जिला स्तरीय खेल स्टेडियम और 25 उपमंडल स्तरीय स्टेडियम और 163 हमारे राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, 245 हमारे ग्रामीण स्टेडियम तथा गांव में 382 इंडोर जिम हमने उपलब्ध कराए हैं। और साथियों, इनके अलावा 10 स्विमिंग पूल, 11 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक और 14 हॉकी एस्ट्रो ट्रैक, 2 फुटबॉल सिंथेटिक और 9 बहुउद्देशीय हाल भी बनाने का काम हमने किया है। साथियों, प्रदेश में 16 जिलों में जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यकाल में सुविधा केंद्रों का निर्माण हमने 3 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। साथियों, मुझे खुशी है कि हम खिलाड़ियों को खेल उपकरण भी हमारी सरकार गति से उपलब्ध करा रही है। इसके लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना भी हमने बनाई है और इसके तहत 15,634 खिलाड़ियों को हमने उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। प्रदेश में वर्तमान में 1,472 खेल नर्सरियां भी हरियाणा प्रदेश के अंदर संचालित हैं और इनमें लगभग 37,000 बच्चे नियमित रूप से प्रशिक्षण भी ले रहे हैं। साथियों, इन नर्सरियों में हमने ये निर्णय किया है कि 8 से लेकर के 14 वर्ष के खिलाड़ियों को 1,500 रुपये प्रति माह और 15 से 19 वर्ष के खिलाड़ियों को 2,000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता भी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, खिलाड़ियों के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए हमने हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 उसको भी लागू किया है और इनके तहत खेल विभाग में 550 नए पद भी हमने सृजित किए हैं और 231 खिलाड़ियों को
हमने सरकारी नौकरी भी देने का काम किया है। साथियों, हमने चोटिल हुए खिलाड़ियों के लिए ताऊ देवीलाल परिसर पंचकुला में रिहेबिलिटेशन सेंटर्स उसको भी शुरू किया है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि हम आज जो मुख्यमंत्री कप का उद्घाटन हुआ है, मुख्यमंत्री कप के माध्यम से हमें भविष्य के ओलंपिक और विश्व चैंपियन अंतर्राष्ट्रीय सितारे इसके माध्यम से हमें मिलेंगे। आने वाले वर्षों में हरियाणा का युवा ये विश्व मंच पर तिरंगे को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम हमारा युवा खिलाड़ी करेगा। साथियों, हमारी सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। आपके सपने ही हमारी प्राथमिकता है। साथियों, आज शुरू हुए इस शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सबसे ये भी आह्वान करता हूं कि खेल को जीवन के अभिन्न अंग बनाएं, स्वस्थ रहें, अनुशासित रहें और राष्ट्र के लिए हम समर्पित रहें। साथियों, यही सच्ची राष्ट्र सेवा है और यही सच्चा सम्मान है। मैं अंत में आप सभी खिलाड़ियों को, आपके परिजनों को और आपके प्रशिक्षकों को इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मैं और प्रत्येक जुड़े हुए इस आयोजन के साथ व्यक्ति को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से मैं ये प्रार्थना भी करता हूं कि वह आप सभी को निरंतर सफलता की और ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाएं। आप स्वस्थ रहें, आप सम्मान प्रदान करें, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूं। आप सब इतनी भारी संख्या में आज इस पुरस्कार वितरण समारोह में सभी हमारे हरियाणा के गौरवशाली खिलाड़ी एकत्र हुए हैं। आप सबका मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।